आसमान परस्त की दास्तान। सितारों में लिखी एक कथा। कजाकिस्तान के अनंत विस्तृत मैदानों में, जहां आकाश एक विशाल चादर की तरह फैला है, पीढ़ियों से आसमान और सितारों की अद्भुत कहानियां सुनाई जाती रही हैं। इन्हीं में से एक कहानी है आसमान परस्त की, एक ऐसे व्यक्ति की जिसकी पूरी जिंदगी आस्था, साहस और दिव्य सत्य की खोज में समर्पित थी। अलौकिक जन्म की भविष्यवाणी। कजाक मैदानों के बीच बसे एक छोटे से गांव में एक दुर्लभ खगोलीय घटना के दौरान एक बच्चे का जन्म हुआ। आसमान में दो चमकते हुए सितारे इतने करीब आ गए कि उनकी रोशनी से रात का अंधकार भी रोशन हो उठा। गांव वालों ने इसे किसी दिव्य वरदान का संकेत माना। बच्चे का नाम रखा गया आसमान परस्त, जिसका अर्थ था आकाश का उपासक। माता पिता बेकत और जुरा साधारण चरवाहे थे, लेकिन उन्हें एहसास था कि उनका बेटा असाधारण है। बचपन से ही आसमान परस्त की आंखें हर समय आसमान की ओर टिकी रहती, मानो वह सितारों से कोई संवाद कर रहा हो। जागृति और भविष्यवाणी। आसमान के प्रति आसमान परस्त का लगाव पूरे गांव को चौंका देता। लेकिन एक रात गांव के बुजुर्ग सिरगाक ने एक भविष्यवाणी सुनाई जिसने सबका ध्यान खींचा। एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो पृथ्वी और आकाश के बीच का पुल खोजेगा। केवल वही जिसका हृदय शुद्ध और आस्था अडिग हो इस रहस्य को सुलझा सकेगा। वह व्यक्ति तुम हो, आसमान परस्त। यह सुनकर आसमान परस्त का उद्देश्य स्पष्ट हो गया। उसने ठान लिया कि वह उस दिव्य पुल को खोजेगा जो मानव और ब्रह्मांड के बीच का रहस्य सुलझा सके। सफर की शुरुआत। माता पिता और गांव वालों का आशीर्वाद लेकर आसमान परस्त अपने सफर पर निकल पड़ा। उसके पास सिर्फ एक रोटी का पोटला, एक ऊनी चोगा और सिरगाक द्वारा दिया गया लकड़ी का एक खूबसूरत छड़ी थी। मैदानों की सुंदरता के बीच सफर जितना अद्भुत था, उतना ही कठोर भी। उसने नदियों, पहाड़ों और रेगिस्तानों को पार किया, लेकिन उसकी नजरें हमेशा आसमान पर टिकी रहीं। रहस्यमय दर्शन। हफ्तों की यात्रा के बाद थकावट और भूख ने आसमान परस्त को घेर लिया। एक रात उसने सितारों की ओर देखकर प्रार्थना की, हे दैवी शक्तियों, मुझे मार्ग दिखाओ। अचानक आसमान चमक उठा और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई जिसकी आभा सितारों जैसी थी। उस आकृति ने कहा, आसमान परस्त, तुम्हारा सफर शुभ है लेकिन आसान नहीं। तुम्हें आस्था, साहस और ज्ञान के 3 कठिन परीक्षणों से गुजरना होगा, तभी तुम्हें स्वर्ग का पुल दिखेगा। पहला परीक्षण, आस्था। आकृति ने उसे कोपताओ पर्वत की ओर निर्देशित किया। यह पर्वत इतना ऊंचा था कि उसकी चोटी बादलों से ढकी रहती। उस पर चढ़ाई करना केवल एक आस्थावान व्यक्ति का कार्य था। चढ़ाई बेहद कठिन थी। ठंड और भूख ने उसे तोड़ने की कोशिश की। एक बार उसके मन में विचार आया कि क्या यह पुल सच में है या केवल एक कहानी। लेकिन अपनी प्रार्थनाओं और अपने विश्वास के सहारे वह चोटी तक पहुंचा। वहां एक प्राचीन वेदी पर पहुंचकर उसने प्रार्थना की। तभी बादल हट गए और दिव्य आकृति की आवाज गूंजी, आस्था वह प्रकाश है जो संदेह के अंधेरे को हराती है। तुमने अपनी आस्था साबित कर दी, आसमान परस्त। दूसरा परीक्षण, साहस। दूसरे परीक्षण के लिए उसे छायाओं की घाटी में भेजा गया। यह एक रहस्यमय जगह थी जहां एक विशाल और खतरनाक ड्रैगन झाल के रेमित रहता था। वह एक दिव्य चाबी की रखवाली करता था जो आगे की यात्रा के लिए आवश्यक थी। ड्रैगन के गर्जन से पूरी घाटी कांप उठी। आसमान परस्त डर से जड़ हो गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। साहस जुटाकर उसने दृढ़ स्वर में कहा, मैं इस चाबी को लोभ या शक्ति के लिए नहीं, बल्कि सत्य की खोज के लिए चाहता हूँ। ड्रैगन ने उसकी आंखों में झांका और कहा, साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि उस पर विजय पाना है।
उसने चाबी देकर दूसरा परीक्षण पूरा कर दिया। तीसरा परीक्षण ज्ञान। आखिरी परीक्षण एक प्राचीन भूल भुलैया में था। दीवारों पर जटिल प्रतीक और पहेलियां खुदी थीं। केंद्र में आकाश द्वार था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए पहेलियों को हल करना आवश्यक था। यह परीक्षा सबसे कठिन थी। आसमान परस्त ने अपने ज्ञान, अनुभव और धैर्य का इस्तेमाल किया। कई दिन और रातें बीती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने आखिरी पहेली हल की और भूल भुलैया गायब हो गई। दिव्य आकृति प्रकट हुई और कहा, ज्ञान, अनुभव, विवेक और धैर्य का संगम है। तुमने इसे सिद्ध कर दिया, आसमान परस्त। आकाश द्वार और परे। आकाश द्वार अद्वितीय था, सितारों से बना हुआ और दिव्य ऊर्जा से लबरेज। जैसे ही आसमान परस्त ने कदम रखा, वह एक स्वर्गीय लोक में पहुंच गया, जहां सितारे प्रकाश की नदियों की तरह बह रहे थे। वहां उसे दिव्य आत्माओं ने समझाया कि उसका सफर मानवता के लिए एक संदेश है। तुम्हारा उद्देश्य लोगों को यह दिखाना है कि सत्य और आकाश की खोज केवल आस्था पर नहीं, बल्कि साहस और ज्ञान पर भी आधारित है। वापसी और प्रेरणा। अपने गांव लौटने के बाद आसमान परस्त पूरी तरह से बदल चुका था। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और उसका ज्ञान लोगों को प्रेरित करने लगा। उसकी कहानी पूरे मैदानों में फैल गई और हर किसी को यह सिखाई कि सितारों की ओर देखने का मतलब केवल सपने देखना नहीं, बल्कि अपने भीतर का सत्य खोजना है। निष्कर्ष, सितारों में लिखी विरासत। आसमान परस्त की कहानी हमें सिखाती है कि मानवता की ताकत आस्था, साहस और ज्ञान में है। यह कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि हर उस आत्मा की है जो सितारों की ओर देखकर अपने अस्तित्व का उद्देश्य खोजती है। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसे मनोरंजन के लिए लिखा गया है। कृपया कहानी को मनोरंजन की दृष्टि से देखा जाए। इसी तरह की काल्पनिक कहानियां आप यहां पढ़ सकते हैं।